आजकल दुनिया में क्या हो रहा है कि कुछ लोग या तो अपनी गलतियों की वजह से मुसीबत में आ जाते हैं या फिर किसी वजह से मुसीबत में आ जाते हैं। अब वो जब मुसीबत में आते हैं तो वो किसी के पास जाते हैं कि भाई मैं इस मुसीबत में हूँ, मेरी मुसीबत का हल आप निकाल दो। गिड़गिड़ाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो जिसके पास जाते हैं वो कहता है कि मैं मुसीबत का हल नहीं निकाल सकता, मुसीबत का हल निकालने वाला अल्लाह है, इस जहान का मालिक है। आप अपने अपनी ज़बान में अपने हिसाब से क्या बोलना आप बोल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो शख्स जिसके पास गया और जो आदमी को बोला कि ये हमारी मुसीबत का हल निकालो, वो आदमी अपनी तरह से कोशिश करता है, जहाँ पर उसको अपना माल दौलत लगाना वहाँ भी लगाएगा और ऊपर वाले से दुआ भी करेगा और कहेगा कि या अल्लाह, इसकी मुसीबत का तू हल निकालने वाला है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, कामयाबी तेरे पास है, तू कर सकता है। धीरे धीरे जो है वो इंसान उस मुसीबत जो होती है उसकी मुसीबत का हल निकाल देता है। हल निकालने के बाद फिर उसे बोलता है कि तेरा हल निकल चुका, अब तू अपनी जो है अपना काम शुरू कर, अपनी रोजी रोटी कमाने का जो भी ज़रिया है उसको शुरू कर। तो वो फिर बोलता है कि मेरे पास तो ये ज़रिया भी नहीं है। क्या बोलता है? तुम मेरे को ये भी करके दे दो। तो वो शख्स उसको वो भी करके देता है, यानी वो उसको जो है या तो अपने पास अपने कारोबार में रखेगा, अगर वो बड़ा आदमी है तो उसका बड़ा कारोबार है, अगर नहीं है तो वो कहीं पर भी उसको सेट करता है कि वो रोजी रोटी से लग जाए। अब वो इंसान रोजी रोटी से लग जाता है और वो वहाँ पर जहाँ पर भी उसको काम पे लगाया या वह अपने यहाँ लगाया या बाहर कहीं पे लगाया, जब तक वो काम जो है वहाँ करता है 1 महीना 2 महीना, और जब उसको लगता है कि मैं अब सेट हो गया हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तब वो क्या करता है, जिसने उसकी मदद की सबसे पहले उस पर अटैक करता है। कैसे करता है कि या तो उससे कुछ माल दौलत ले लेता है कि मैं अभी काम पे लगा हुआ हूँ और अब मैं जो है तुम्हें रिटर्न करूँगा, इस तरह से जैसे भी झूठ बोलता है, कोई बीमारियों को बहाना बनाता है, कुछ भी ऐसा बना करके उससे कुछ हासिल करता है। उसके बाद उससे भरोसा भी दिलाता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ, ऐसा हूँ, ये हूँ, मैं दुनिया में अलग हूँ, कस्में वादे बहुत सारे जो भी मतलब तरीके हैं वो सारे अपनाता है ताकि वो इंसान उस पर अच्छा सा भरोसा करके रखे। कौन? जो अच्छा इंसान है वो उस पर भरोसा करके रखे। तो वो भरोसा कर लेता है और वो उसको माल दौलत भी देता है, उसके बाद में उसको कई जवाबदारी भी देता है कि ये तुझे संभालना है और जो है तुझे अच्छा रहना है, अल्लाह ने तुझे यानी अच्छा बना दिया अभी, अब तो जो है सही रहने का। तो वो क्या करता है कि ऐसा रिटर्न, कहते कि ऐसा रिटर्न लेता है वो कि वो मदद करने वाला है, सबसे पहले तो जो उसने दिया वो खा जाएगा, उसके बाद उसको कोई जवाबदारी दी, वो उस जवाबदारी में जो भी दिया, चाहे कोई कंपनी देता है, कोई दुकान देता है, कोई घर बार देता है, मतलब कोई भी माल दौलत जो देता है उसको भी वो अपना बना लेता है, यानी किसी भी तरह से वो जो है
घुमाता है और अपना कर लेता है। अब अपना कर लेता है, उसके बाद भी नहीं वो सब्र करता। उसके बाद वो क्या करता है कि जिसने उसकी मदद की उस इंसान के खिलाफ एक गिरोह बनाता है, गिरोह बनाता है, और उस गिरोह को लेकर के वो उसे बदनाम करने के लिए मोहल्लों में, बाजारों में, गलियों में, घरों में निकल जाता है बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो एक गिरोह था ना। आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में कि जैसे कि न्यूज़ में आप देख रहे हैं ना, जिसकी बात ज़्यादा होगी, चाहे वो कैसा भी हो, जिसकी बात ज़्यादा होगी वो सही है, वो सही है, ऐसा दुनिया वाले समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं बात कर रहा था उस गिरोह की, कि वो गिरोह को लेकर के उसको बदनाम करने के लिए निकल जाता है और कोई कसर नहीं छोड़ता, उसको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ा, सारी हदें पार कर लेते। अगर उनको अपनी जैसे अपनी इज्जत को भी अगर उनको अपने दांव पे लगाना है तो अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा देंगे वो लोग, और कहेंगे कि ये ऐसा आदमी है। कौन? जो मदद करने वाला, उसके बारे में वो इंसान ऐसा करने के बाद अब वो गिरोह क्या समझता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन ये अगर आप जाओगे अपनी मज़हबों की किताबों में तो वहाँ पर क्या लिखा होगा कि वो गिरोह जो किसी के साथ धोखा करता है, वो गिरोह उसने धोखा किसके साथ किया? इस दुनिया को चलाने वाला जो जहान का मालिक है उसके साथ धोखा किया उन्होंने, उसके साथ धोखा किया। और उसके साथ जब धोखा किया तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ वक्त है, जिंदगी है, चंद कहते हैं कि जिंदगी है, इसके बाद आखिरत है, वहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। और दुनिया में भी कई लोग हिसाब दे रहे हैं, और कई लोगों से पूछोगे तो लोग बताएंगे कि इसको इसका हिसाब मिला, इसको हिसाब मिला, इसको हिसाब, यानी लोग बताते हैं, आप पूछोगे तो बताएगा। हालांकि बहरहाल आप सबको मालूम है। तो आज क्या हो रहा है कि इंसान बिल्कुल जो है इसी तरह से लगा हुआ है। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि अपनी वफादारी पे खरे उतरते हैं, बहुत कम। अभी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले पीछे हम चले जाते हैं तो उस वक्त बहुत वफादारी से लोग चलते थे। अगर कोई इंसान किसी की मदद करता था तो वो मदद लेने वाला इंसान उसके साथ अमानत में नहीं खयानत करता था, वफादारी करता था, और उसके साथ एक रिश्ता जोड़ देता था। यानी वो किसी को बहन बना दिया, तो किसी को भाई बना लिया, तो किसी को चाचा बना लिया, तो किसी को मामू बना लिया। यानी ऐसा रिश्ता जोड़ते थे वो कि मतलब जो उनके जो औलाद होती थी, वो औलादों को यही पता नहीं रहता था कि ये हमारे सगे मामू हैं या सगे चाचा है या सगे भाई है या सगी बहन है। उनको ये पता नहीं रहता था, क्योंकि ऐसा रिश्ता होता था कि सगे की तरह, पता ही नहीं चलता था। वो बताते थे अपने मुंह से कि बेटा ये खुद जो बाप होता था या माँ होती थी वो खुद बताते थे कि नहीं बेटा ये अपने सब कुछ है, ये अपने सगे मामू नहीं है, चाचा नहीं है, लेकिन अपने सगे हैं ये, यानी अच्छे हैं। तो वो औलाद भी उनको ऐसा दर्जा देती थी कि सगे की तरह। यानी जिसने एहसान लिया वो इंसान भी खरा उतरता था अपने ईमान पे, खरा उतरना। और वो अपनी औलाद को भी ऐसी हिदायत देता था कि औलाद भी अपने ईमान पे खरी उतरती थी, और वो रिश्ता आगे आगे चलता जाता था, और इससे दुनिया में अमन था। हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इससे दुनिया में अमन था। क्यों?
क्योंकि अमानत में खयानत करने वाला इंसान बहुत कम था, बहुत कम। उस वक्त था ही नहीं, समझ लो, था ही नहीं। लेकिन हम पीछे चले जाते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल पीछे पीछे हम जाते हैं। जितना पीछे जाएंगे अपन, वहां पर इंसान अमानत में खयानत करने वाला था ही नहीं। और उस वक्त दुनिया में अमन था, सब लोग सुकून में थे। आज क्या हो रहा है? आज तो ये हालत हो गई है कि आज अमानत में खयानत करना आम हो गया है, आम। अगर कोई नहीं भी करता है, कोई है इंसान अभी यानी नहीं भी करता है, तो लोग उसको कहते हैं कि क्या है, जाने देना, जाने दे, जो उसने किया तो क्या हुआ, जो भी किया काहे के लिए उसके साथ, सिर्फ उसे उसके साथ अच्छा ही रखनी है और धोखा नहीं देना, इतनी बड़ी बात है। लेकिन लोग उसे भड़का करके उसको धोखा दिलवाते हैं और वो देता है। तो जो दुनिया में अभी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, इसकी वजह यह है कि इंसान अभी एहसान फरामोश हो गया है। अगर हमें दुनिया में अमन लाना है तो हमें उस दौर में जाना होगा वापस, जहां पर लोग जिसका एहसान लेते थे, वो इंसान की इज्जत करना है और उसका साथ देना है और उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। उसको जो है अमानत में खयानत नहीं करना है, तब जाके दुनिया में अमन आएगा। हम लाख कोशिशें कर ले, अभी अगर हम हाल फिलहाल लाख कोशिशें कर ले, हम कुछ भी बिजनेस करें, कोई भी बड़े से बड़े धंधे करें, बड़ी से बड़ी कंपनियां लगाएं, पूरे मुल्क को हम कंट्रोल में ले लें और पूरा मुल्क हमारे हाथ में आ जाए, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और ज्यादा लोग जो है मुसीबतों में घिरेंगे। आज बहुत लोग कहते हैं कि पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था, पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। वो लोग कहते हैं जो अमानत में खयानत करते हैं। सब नहीं, सारे लोग, कुछ लोग दुनिया में अच्छे हैं, इसलिए जो है दुनिया चल रही है। अगर सारे लोग अमानत में खयानत करेंगे तो फिर क्या होगा, दुनिया को ऊपर वाला पलट देगा। इसलिए नहीं पलट रहा, क्यों? कि कुछ लोग अच्छे हैं। तो अच्छे होने की वजह से ये दुनिया चल रही है। तो कुछ लोग अभी जो हाल फिलहाल वो कहते हैं कि हम लोग जो है कर रहे हैं, अभी जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यानी कैसे कहते हैं वो, कि हम जिसको लूट रहे हैं वो किसी और को लूट रहा है, वो किसी और को लूट रहा है, वो किसी और, यानी सबके पास यही बात होती है कि मैंने जिसको लूटा वो आगे किसी को लूट रहा है, इसलिए मैंने लूटा, वो आगे किसी को लूटा, मैंने लूटा। तो सारे ही लुटेरे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया में कहां से अमन रहेगा? अमन कहां से रहेगा दुनिया में? दुनिया में अमन जब आएगा कि हमको ईमान पे रहना होगा और अमानत में खयानत नहीं करना होगी।